गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर 3 पेज नंबर 27। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिल्क के बारे में और लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ के बारे में, यानी क्या है जो सिल्क वार्म होता है उसके लाइफ साइकिल के बारे में। दोस्तों इसका सबसे पहला स्टेप क्या था, जो सिल्क वर्म होता है एक ट्री के लीव पर अपने एग देता है, यानी अपने अंडे देता है। और फिर उसके बाद क्या बनता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, फिर वो लार्वा बनता है जिसे हम कैटरपिलर या फिर सिल्क वर्म बोलते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है फिर प्यूपा, यानी फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और प्यूपा बनाता है। और प्यूपा के बाद वो क्या है, वो फिर कोकून बन जाता है, यानी उसके अंदर क्या आता है, उसके माउथ के अंदर लिक्विड ग्रंथियाँ आती है जो उसको फिर कोकून में बदल देती हैं। लिक्विड होती है तो फिर हवा के संपर्क में आने से क्या होता है, वो कोकून बन जाता है। और उसके बाद आता है जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, इस तरह से ये जो बाहर का रास्ता नहीं यहाँ से बाहर निकल जाता है। और फिर ये जो है अडल्ट सिल्क मोथ है ना, क्या होता है, ये कुछ ही दिनों तक जिंदा रह सकता है। और इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, फिर कोकून के द्वारा सिल्क प्राप्त होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 27। उसके बाद आता है हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी में ये दिखाया कि कट आउट पिक्चर ऑफ स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, यानी जो सिल्क वर्म की साइकिल है ये पूरी कंप्लीट। तो इसका क्या है, आपको कट कर लेना है, यहाँ से नहीं करना है, कहीं यहीं से बुक से कट कर लो, यानी इसको एक पिक लेके बाज़ार से कहीं से, तो उसको आपको कट कर लेना है। पेस्ट देम ऑन ए कार्डबोर्ड, यानी उसको फिर आपको एक कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर लेना है। नाप कास्ट देम अगेन एंड जम्बल देम, यानी उनको क्या है फिर कट करके वापस उनको मिला लेना, यानी एक दूसरे को मिला लेना है। नाउ ट्राई टू अरेंज देम इन साइक्लिक फॉर्म विद करेक्ट सीक्वेंस, यानी फिर क्या उसको सही सीक्वेंस में लगाना है। जैसे ए पर क्या है, वो अपने अंडे देता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा, फिर कोकून, फिर इस तरह से उसको कंप्लीट मारते चलना। जैसे ये ए स्टेप हो गया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से उसको सीक्वेंस में लगाना है, प्रॉपर सीक्वेंस में। तो उसके बाद क्या था हमारे MCQ, जो हमने पीछे लेसन पढ़ा था ना, उसके बाद आता हमारे MCQ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू कॉल प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेन सिल्क, यानी जो सिल्क प्राप्त करते हैं, यानी सिल्क पाल जो हमारा क्या सिल्क वर्म पालने की प्रक्रिया तो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है। हमारा आंसर आ जाएगा इसमें सी, सेरीकल्चर। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज फॉलोड बाय सिल्क वर्म टू स्पिन कोकून, यानी स्पिन कोकून करने के लिए कौन सा पैटर्न अपनाया जाता है, तो उसका हमारा आंसर आ जाएगा सी, यानी 8। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, यानी सिल्क के कीड़े को कैसे, यानी रेशम के कीड़े को कैसे पाला जाता है, कैसे उसका पालन पोषण है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, यानी सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क मोथ्स आर रेयर्ड एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड देयर टू गेट सिल्क थ्रेड, यानी सिल्क प्राप्त करने के लिए क्या है, सिल्क मोथ को पाला जाता है। कोकून प्राप्त करने के लिए क्या होता है, फिर कोकून से हमें क्या मिलता है, सिल्क थ्रेड, यानी रेशम का धागा फिर प्राप्त होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, सिल्क वर्म को पालते हैं और उसके बाद उसको कोकून होता है ना, उसे हमें सिल्क थ्रेड यानी सिल्क रेशम धागा प्राप्त होता है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म मीन्स टू लुक आफ्टर द सिल्क वर्म बाय गिविंग देम प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर, यानी सिल्क वर्म को पालने के लिए उसकी देखभाल करना, उसको अच्छी तरह से भोजन देना, उचित भोजन देना, उसको आश्रय देना और उसकी देखभाल करना क्या कहलाता है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, यानी रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इन ए सिल्क फार्म फीमेल सिल्क मोथ्स आर केप्ट इन सेपरेट लाइन इन बैग, यानी सिल्क फार्म में क्या होता है, यानी सिल्क खेत में क्या होता है, एक फीमेल जो सिल्क मोथ होता है उसको पाला जाता है और कहाँ रखा जाता है, सेपरेट, यानी उसको अलग से एक लाइन बैग में रखा जाता है।
तो सेकंड स्टेप क्या कहता है हमारा, ईच फीमेल सिल्क मोथ लेज 200 500 एज एट टाइम, यानी एक जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो कितने 200 से 500 अंडे देता है एक समय पे। तो थर्ड स्टेप क्या था हमारा, द एग्स आर केप्ट इन परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्स ऑन बम्बू ट्रे अंडर हाइजेनिक कंडीशन, स्टेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यानी जो उसके अंडे तो उसको रखने के लिए क्या होता है, उचित कंडीशन होनी चाहिए, उपयुक्त तापमान होना चाहिए और नमी होनी चाहिए। तो उसको कहाँ पे रखा जाता है, उनके अंडों को एक बम्बू के ट्रे पर या फिर एक कार्ड बॉक्स पर उनको रखा जाता है ताकि उसको उचित तापमान मिल सके, उसकी अच्छी कंडीशन यानी अच्छी ह्यूमिडिटी हो सके ताकि उसको क्या है वो जल्दी बड़ा हो सके। फोर्थ पॉइंट हमारा, द एग्स आर वार्म टू स्टेबल टेम्परेचर इन ए इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक वार्म होता है, जैसे कोई भी चीज़ रखते हैं ना उसके अंदर तो क्या होती है वो गर्म हो जाती है, वो होता है इनक्यूबेटर। यानी द एग वार्म टू स्टेबल टेम्परेचर इन ए इनक्यूबेटर, यानी इनक्यूबेटर में उसको उचित तापमान पर रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है, फॉर लार्वा टू हैच फ्रॉम एग, यानी उसके एग से क्या है लार्वा हैच हो सके। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा, ए परफोरेटेड शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड ओवर द हैचिंग बॉक्स ट्रे एंड चॉप मलबरी लीव्स आर सेपरेट ओवर इट, यानी एक पेपर की शीट को लेके परफोरेटेड होता है उसमें छिद्र कर देना, यानी एक छिद्रित पेपर शीट लेके क्या करना है उसको हैचिंग बॉक्स पर रख देना है। तो क्या होगा उस पर चॉप्ड मलबरी लीव्स और क्या है कुछ मलबरी के पत्ते टुकड़े वहाँ पर रख देने हैं। व्हेन द लार्वा हैज आउट द एग, यानी जब अंडों से क्या लार्वा बाहर निकलेगा तो दे फीड ऑन मलबरी लीव्स, वो उनके मलबरी लीव्स को खाना स्टार्ट कर देगा। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। ये आपके MCQ हैं, इनको लर्न कर लेना है और जो ये वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं ये आपके हार्ड वर्ड हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।